नमस्कार मित्रों। तो आइए हिंदी की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, और यहाँ पर लिख दें वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर इस राम के स्थान पर हमने क्या लिख लिया? वाह। तो ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सभी नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। इसको जानिएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके भाग आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपके सर्वनाम के 6 भाग हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो खुद 3 पार्ट में होता है, 3 प्रकार में होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होते हैं। तो आइए हम पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले जिससे हमें पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें एक तरीका है, जान लीजिए इसको याद करने का। सबसे पहले जानिए उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। जो वक्ता होगा, जो कुछ बोल रहा होगा, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो श्रोता, सुनने वाला होगा, उसे मध्यम पुरुष। बाकी अन्य की बात करेगा तो वो अन्य पुरुष। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मैं उत्तम तुम मध्यम। यानी खुद कहने वाला उत्तम, जो सुनेगा जिसको कहेगा वो मध्यम, बाकी सब अन्य। यानी मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य। इस प्रकार से याद करेंगे। तो मैं उत्तम यानी मैं का जो भी भाग होगा, मैं का क्या होता है भाग? मैं, हम, मुझे, इस प्रकार से होता है। मैं का जो भी भाग होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष, तुम का जो भी भाग हो जाएगा, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी मैं का पार्ट उत्तम पुरुष, तुम का जो भी भाग होगा वो मध्यम पुरुष, बाकी सब जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे? अन्य हो जाएंगे। चलिए आप लोगों ने समझा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत कम समय में आपको सर्वनाम बताया जा रहा है। इसी प्रकार आपको संज्ञा भी बताई गई थी काफ़ी कम समय में, जिससे आपका समय भी बचे और जल्द से जल्द आपको तैयार भी हो जाए। तो चलिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको साथ में हम लेके चलेंगे, बताएंगे आपको कन्फ्यूजन ताकि ना हो। तो अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे पास या दूर किसी भी वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसी प्रकार इसकी भी परिभाषा दे सकते हैं, अनिश्चयवाचक। दोनों को जोड़ के चलते हैं। जिससे पास या दूर की वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो क्या कहलाती हैं? अनिश्चयवाचक कहलाएंगे। यानी निश्चित ज्ञान हो तो निश्चय, अनिश्चित हो, नहीं पता हो तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। तो चलिए दोनों एग्जाम्पल एक साथ में लेकर एक तरह का एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, दूध में पानी है या पानी मिला है
दूध में पानी मिला है। उसी प्रकार अगला ले लेंगे, दूध में कुछ मिला है। देखिए वाक्य एक ही तरह दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे दूध में पानी मिला है क्लियर मुझे पता है, और यहाँ दूध में कुछ मिला है, क्या मिला है ये नहीं पता है। तो जिसमें क्लियर है, निश्चित है, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो अनिश्चित है, जिसमें पता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार वह बुरा है, वह अच्छा है, यह कलम मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहें यह कलम किसी की है, किसकी है पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों को साथ में आप लोग याद कर सकते हैं, निश्चय अनिश्चय। जहां आपको निश्चित ज्ञान होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चित ज्ञान नहीं होगा वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जहां वक्ता खुद कोई कार्य करने की बात करे, स्वयं की बात करे, अपने आप की बात करे। यानी अगर इसको एक छोटे तरीके से याद करना चाहेंगे, आप और स्वयं शब्द, स्वयं, आप और स्वयं शब्द इसमें प्रयुक्त रहता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, स्वयं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, आप और स्वयं शब्द। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन बनता है, मैं लिख दूं एक शब्द ऐसा, यह घर मेरा है, तो यहाँ कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि यहाँ यह घर मेरा है यानी निजी घर है मेरा, तो इससे आप लोग निजवाचक सर्वनाम लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ आप या स्वयं शब्द होगा वहीं निजवाचक सर्वनाम हो सकता है। यह घर मेरा है, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ यह घर मेरा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना बने। ठीक है, चलिए अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आप सबसे पहले देखेंगे, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच कोई संबंध बताया जाता है तो क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, व्यक्ति और वस्तु में जो संबंध बताया जाता है वो शब्द के रूप में नहीं, वाक्य के रूप में संबंध बताया जाए। जैसे जो कल आया था मेरा भाई था, जो कल आया था मेरा भाई था। तो यहाँ पर जो कल आया था मेरा भाई था, दोनों वाक्यों में क्या बताया गया संबंध। देखिए कभी कभी संबंधवाचक सर्वनाम से और संबंध कारक से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे सुरेश राम का भाई है अगर हम कहें, तो यहाँ भी संबंध बता रहा है, लेकिन यहाँ दो शब्दों में सुरेश जो है उस किसका भाई है, राम का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक कारक होगा, लेकिन संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है यहाँ दो वाक्यों में संबंध होना चाहिए। जैसे जो कल आया था एक वाक्य हो गया, मेरा भाई था। जैसे जैसी करनी एक वाक्य, वैसी भरनी दूसरा वाक्य। इसी प्रकार से वो दो वाक्यों में आपका संबंध स्पष्ट होना चाहिए। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा या प्रश्न पूछने का बोध होगा, क्या, कहाँ, कब, कैसे, इसी प्रकार जहां भी प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नसूचक शब्द होगा, वो क्या होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहें वह क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ, प्रश्न प्रयुक्त हुआ। कौन सा, क्या, प्रश्न पूछा गया, वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमेशा ध्यान देंगे प्रश्नवाचक जब वाक्य लिखे रहते हैं तो पीछे वह प्रश्नवाचक चिन्ह
लगा रहता है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा या प्रश्नवाचक कोई भी शब्द आया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब क्या होता है? अन्य। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित ज्ञान हो किसी भी व्यक्ति वस्तु का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित ज्ञान ना हो, क्लियर ना हो। निजवाचक सर्वनाम जहां आप और स्वयं कार्य करे करता। संबंधवाचक सर्वनाम 2 वाक्यों में संबंध बताया जाए, व्यक्तियों में, वस्तुओं में। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं, कुछ वाक्य को ले लेते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ बनता है उसको आज हम आपको बताएंगे। चलिए इसको हटा दिया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाए। देखिए कभी कभी आप देखिए, वह, जैसे हमने लिखा है यह घर मेरा है, यहां पर क्या लिखा गया? यह घर मेरा है। अब ये पूरा पूछा गया आपसे कि यह कौन सा सर्वनाम है। अब आप देखिए, यह वह यहाँ पुरुषवाचक में भी है और मैंने इसको बताया है कि यह निजवाचक है। अब कैसे है ध्यान दीजिए, जब यह पूरे वाक्य की बात करेगा, यह घर मेरा है, तब यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि क्लियर बात कर रहा है। लेकिन अब आपसे कैसे पूछा जाएगा इसको देख लीजिए। कभी कभी इस वाक्य में ये अंडरलाइन कर देता है, रेखांकित शब्द, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। अब पूछेगा रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बताएंगे आप? रेखांकित शब्द पहले देखिए क्या है, यह लिखा हुआ यह, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देख लेंगे, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन अगर उस तरह ऑप्शन नहीं दिया गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो यह क्या होगा? अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है और मैं को अंडरलाइन कर देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं को पूछेगा ये कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहले आपका जवाब क्या होना चाहिए? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब उसका भी भाग पूछता है तो मैं क्या हो जाएगा? उत्तम। मैं उत्तम, तुम मध्यम। इस प्रकार से आप जवाब देंगे, कंफ्यूजन ना बने। देखिए 2 चीजें आप लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्लियर, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। अब आपको 2 पार्ट इस तरह से याद करना है, निश्चय अनिश्चय, तो 2 भाग इस तरह याद हो गया। अगला उसी के साथ निजवाचक, फिर संबंधवाचक, एक है प्रश्नवाचक। सबसे आसान प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछा जाएगा, सभी आसान है। और निजवाचक में हमने बता दिया, आप स्वयं शब्द प्रयोग हुआ होगा। संबंधवाचक में 2 वाक्यों में संबंध बताया जाएगा। इस प्रकार सर्वनाम आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने संज्ञा का विश्लेषण पढ़ा था, उसी प्रकार सर्वनाम भी विकारी शब्द होता है। तो सर्वनाम का भी लिंग वचन कारक के आधार पर विकार होता है। विकार मतलब बदलाव होता है। तो अभी आगे अगले भाग में हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय या सर्वनाम का विश्लेषण, जिस प्रकार हमने पढ़ा था पीछे संज्ञा का विश्लेषण। तो संज्ञा का विश्लेषण पढ़ाते समय थोड़ा सा हमने लिंग वचन कारक आपको बताया था, उसी आधार पर इसको बदलना हम सीखेंगे। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। यानी सर्वनाम आपको, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। देखिए सर्वनाम की परिभाषा जैसे कभी कभी पूछ ली जाती है पेपर में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इनके भाग जरूर याद रखिएगा, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे सर्वनाम का विश्लेषण अगले भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।